students, today I will teach you complete grammar up to class 8th। आज मैं आपको 8th क्लास तक की complete grammar कराऊंगी, जिसमें हम स्टार्टिंग में लेते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स यूज फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। डिटर्मिनर्स हमें नाउन की इंफॉर्मेशन देते हैं, यानी नाउन के बारे में क्लैरिफिकेशन करते हैं। मीन नाउन के बारे में हमें बताते हैं कि नाउन की क्वांटिटी क्या है, हुज किसके लिए हमने यूज किया है, वेयर, और इसी से हमें कहाँ का भी आंसर मिलता है कि नाउन के बारे में वो बता रहा है, हुज, क्वांटिटी एंड वेयर। फॉर एग्जाम्पल, मैनी हॉर्सेस आर रनिंग। मैनी हॉर्सेस आर रनिंग यानी बहुत से जो हॉर्सेस हैं वो दौड़ रहे हैं। तो हॉर्सेस क्या हो गया, नाउन, और नाउन की क्वांटिटी को बता रहा है मैनी वर्ड। तो मैनी हमारा इसमें क्या हुआ, डिटर्मिनर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस पेन इज माइन। यह पेन मेरा है। तो ये पेन के बारे में बता रहा है कि ये पेन किसका है, हुज का आंसर हमें दे रहा है कि यह पेन मेरा है। सो माइन इसमें होगा डिटर्मिनर। नेक्स्ट है, देयर आर सम चिल्ड्रन इन द पार्क। चिल्ड्रन कितने हैं, सम, यानी चिल्ड्रन की क्वांटिटी को बता रहा है। एंड वेयर, वो कहाँ है, इन द पार्क, पार्क में हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो हमें नाउन के बारे में बताते हैं उन्हें हम कहते हैं डिटर्मिनर्स। नंबर 4, वी हैव अ फ्यू फ्लावर्स। हमारे पास कुछ फ्लावर्स हैं। अ फ्यू इसमें क्या है, डिटर्मिनर। यूज ऑफ अ फ्यू एंड अ लिटल। अब हम देखते हैं कि जब हम अ फ्यू का यूज करते हैं और अ लिटल का यूज करते हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों के मीनिंग में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अ फ्यू का मतलब भी कुछ होता है और अ लिटल का मतलब भी कुछ या थोड़ा या जरा सा। अब हम इसका करते हैं पॉजिटिव वे में। अ फ्यू का यूज करते हैं हम काउंटेबल नाउन के साथ। अ फ्यू का यूज करते हैं विद काउंटेबल नाउन, और अ लिटल का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, यानी जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसके लिए अगर वो थोड़ा है तो हम अ फ्यू का यूज करेंगे, और थोड़ा वर्ड के लिए ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम अ लिटल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्यू पेन्स। मेरे पास कुछ पेन हैं। अब पेन को हम काउंट कर सकते हैं, तो अ फ्यू का यूज हुआ काउंटेबल नाउन के साथ। और आई हैव अ लिटिल टाइम ऑन वेंसडे। वेंसडे को मेरे पास थोड़ा सा समय है, यानी टाइम क्या है, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के साथ हमने यूज किया अ लिटिल। बट नेगेटिव वे, वी यूज फ्यू और लिटर प्लेस ऑफ अ फ्यू अ लिटर। नेगेटिव वे में अ फ्यू और अ लिटल के स्थान पर हम फ्यू और लिटल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, फ्यू पीपल केम टू हिम। कुछ लोग उसके पास आए, यानी जितनी हमें होप थी उतने नहीं आए, बट कुछ आए। तो यहाँ हमारा वे है नेगेटिव। मैनी पीपल वर इन्वाइटेड बट फ्यू केम। हमने बहुत से लोग इनवाइट किए लेकिन आए कुछ ही। यहाँ भी हमारा वे नेगेटिव है, यानी हमें जितनी होप थी उतने लोग नहीं आए। इसी तरह देखिए लिटिल का एग्जाम्पल, दे हैड लिटिल मनी फॉर बर्थडे पार्टी। उनके पास बर्थडे पार्टी के लिए थोड़ा सा पैसा था, यानी जितनी उन्होंने उम्मीद लगाई थी उतना नहीं था, बट थोड़ा सा पैसा था। ही हैज़ लिटिल टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। उसके पास एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा सा समय है, यानी जितना वो चाहता है उतना नहीं है, बट थोड़ा सा समय है। तो यहाँ वे क्या है, नेगेटिव है। इसलिए नेगेटिव वे में अ लिटिल की स्थान पे लिटिल का यूज होता है, अ फ्यू के लिए फ्यू का यूज होता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन सम। यूज पॉजिटिव वे, पॉजिटिव वे में यूज होता है। फॉर अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड के लिए यूज होता है। When I have no idea, जब हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। More than little और few, जहाँ little और few से थोड़ा ज़्यादा हो उस समय हम some का यूज़ करते हैं। Both countable
एंड अनकाउंटेबल नाउन, और ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, ही रीड्स सम नॉवेल्स, वह कुछ नॉवेल्स पढ़ता है, यहाँ हो गया काउंटेबल के लिए। आई हैव नीड सम मनी, मुझे पैसे की ज़रूरत है, यहाँ पैसे के लिए यूज हुआ तो पैसा क्या है, अनकाउंटेबल। इसी तरह सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है मच, यूज फॉर लार्ज क्वांटिटी, इसका यूज हम बहुत लार्ज क्वांटिटी के लिए करते हैं। नंबर 2 सिंगुलर के लिए मच का यूज होता है। नंबर 3 अनकाउंटेबल के लिए मच का यूज होता है, यानी मच का यूज जहां हम करेंगे वह सिंगुलर नाउन हो और अनकाउंटेबल हो। एग्जाम्पल, देयर इज नॉट मच वाटर। नंबर 2 हाउ मच टाइम विल यू टेक। नेक्स्ट आता है मैनी। मैनी का मतलब होते हैं कई। वी यूज विथ प्लूरल एंड काउंटेबल नाउन, इसका हम प्लूरल में काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। एग्जाम्पल, ही हैज़ गॉट मैनी ड्रेसेस, उसके पास बहुत सी ड्रेसेस हैं। ड्रेसेस प्लूरल है और काउंटेबल है। मैनी पीपल कम टू सी हिम, मैनी पीपल, पीपल के साथ मैनी का यूज हुआ, इसमें पीपल क्या है, प्लूरल है और काउंटेबल है। नंबर 6 आते हैं सेवरल। सेवरल का यूज होता है लेस देन मैनी, जहां मैनी से कुछ कम क्वांटिटी हो। नंबर 2 वेरियस, ये कई प्रकार की चीज़ों में यूज होता है। लार्ज वैरायटी, और इसकी बहुत ही लार्ज वैरायटी होती है, यानी कई प्रकार की। नंबर 3 मोर देन 2 और 3, ये 2 और 3 से ज़्यादा के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल, ही गेव मी सेवरल गिफ्ट्स, यानी उसने मुझे कई गिफ्ट्स दिए, यानी 2 और 3 से ज़्यादा ही होंगे, ये हमें पता है। नंबर 7 आता है अ लॉट ऑफ और अ लॉट्स ऑफ, ये दोनों इनफॉर्मल वे में यूज होते हैं, लेकिन एक कम इनफॉर्मल के लिए यूज होता है और दूसरा बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल जब हम किसी के साथ होते हैं उसमें यूज होता है। नंबर 2 प्लूरल विद काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में प्लूरल के साथ यूज होता है और अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, इसमें क्या है, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, लेस इनफॉर्मल, इसमें हम कुछ कम इनफॉर्मल है कि मतलब उसके पास थोड़ा पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ ज़्यादा। आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, उसके पास कई थिंग्स चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या है, मोर इनफॉर्मल, यानी वो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल है, यहाँ पे कोई भी औपचारिकता नहीं है कि ठीक है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। नंबर 8 एनी, एनी का मतलब है कोई, यूज अनस्पेसिफाइड के लिए। नंबर 2 इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, एनी का यूज हमेशा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है। नंबर 3 बोथ ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल, और इनका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी बुक, क्या तुम्हारे पास कोई बुक है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें एनी का यूज हुआ। डू यू हैव नॉट एनी बुक, क्या तुम्हारे पास कोई बुक नहीं है, इसमें भी हम एनी का यूज ही करेंगे। नेक्स्ट है प्लेंटी ऑफ। प्लेंटी ऑफ मीनिंग इनफ, यानी बहुत। यूज इनफॉर्मल वे, इसका भी हम इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं। नंबर 1 सिंगुलर विद अनकाउंटेबल नाउन, यह अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर में यूज होता है। नंबर 2 प्लूरल विद काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन में प्लूरल के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल, द बॉटल कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ वाटर, बॉटल में काफ़ी पानी है। नेक्स्ट आते हैं प्री डिटर्मिनर्स। प्री डिटर्मिनर्स क्या है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हैं अ, एंड द, इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां आप पूरा डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट, सच, क्वाइट, रेदर एक्सेट्रा।
अब वट का कैसे, वट का मीनिंग क्या है यहाँ, अरे क्या बढ़िया। जब हम किसी को कहते हैं अरे क्या बढ़िया, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल। नंबर 2, सच, कितना अच्छा, यानी जब बहुत अच्छा है उसके लिए हम सच का यूज करते हैं। क्वाइट, काफी अच्छा, यानी बहुत अच्छा। रेदर, ठीक ठाक, ठीक ठाक सा है, बीच का है, उसके लिए हम रेदर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट अ लवली वेदर, अरे क्या बढ़िया मौसम है। नंबर 2, ही इज सच अ स्मार्ट लीडर, वह कितना अच्छा लीडर है। नंबर 3, इट्स क्वाइट वीडियो, यह कितनी बढ़िया वीडियो है। नंबर 4, इट्स रेदर अ स्मॉल स्कूल, यह एक छोटा ठीक ठाक सा स्कूल है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव्स डिटर्मिनर्स, दिस, दैट, दीज, दोज। विच वर्ड्स इंडिकेट्स द थिंग्स, जो वर्ड्स हमें थिंग्स के लिए इंडिकेट्स करते हैं। नंबर 1, इज दिस योर टेबल, क्या यह टेबल तुम्हारी है। नंबर 2, दोज बैग्स आर माइन। नंबर 3, दैट इज माई हाउस। नंबर 4, दीज आर आवर बुक्स। अब देखिए इसमें दिस, दोज, दैट, दीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स डिटर्मिनर्स। नंबर 4 आते हैं पॉसेसिव डिटर्मिनर्स, ये है योर, माई एंड आवर, ये हो गए हमारे पॉसेसिव डिटर्मिनर्स। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ईच, एवरी, ऑल, हाफ, बोथ, आइदर, नाइदर। ईच मीन प्रत्येक, एवरी हर, ऑल सभी, हाफ आधा, बोथ आधा, आइदर ये भी, नाइदर नहीं। नंबर 1, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज सेंट फॉर सोशल सर्विस। नंबर 2, every student wear well uniform. Number 3, all sprouts spoiled. Number 4, please give me half piece of bread. Number 5, either man was working. Number 6, neither the captain nor the players were serious. I hope determiners आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। Hello students, I will teach you transitive and intransitive verbs. Transitive verbs, a verb that requires an object to complete its meaning, is called transitive verb. Transitive verb वह verb है जिसे meaning complete करने के लिए object की रिक्वायर होती है, वह ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है वही ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, द टेलर स्टिच्ड द स्कूल शर्ट, टेलर ने स्कूल शर्ट सिली। द टेलर सब्जेक्ट है, स्टिच्ड वर्ब, ऑब्जेक्ट स्कूल शर्ट। तो यहां इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये हुई ट्रांसिटिव वर्ब। नंबर 2, द गार्डनर वाटर्ड द रोज बुशेस इन द गार्डन। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये भी हुआ ट्रांसिटिव वर्ब। नंबर 2, intransitive verb, a verb that does not require an object to complete its meaning is called an intransitive verb. Intransitive verb वह है जिसमें मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं होती, यानी जिस सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, द टीम इलेक्टेड, टीम में चुनाव हुआ, किसका हुआ, आई डोंट नो, हमें नहीं पता, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यह है इंट्रांसिटिव वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल, दे पेंटेड,
उन्होंने पेंट किया। क्या पेंट किया नहीं पता, इसलिए यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी हुआ इंट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब एंड काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब is a word that qualifies or modifies a verb, an adjective or other adverbs. Adverb एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब को, एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब को मॉडिफाई और क्वालिफाइज करता है। यानी एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो हमें वर्ब की, एडजेक्टिव की या अदर एडवर्ब की विशेषता बताता है। एग्जाम्पल, ही स्पोक हर्शली, वह कठोरता से बोला। अब देखिए वह कैसे बोला, कठोरता से। बोलना क्या है, वर्ब, और हर्शली है एडवर्ब, क्योंकि वह बोला बड़ी ही कठोरता से। मॉडिफाइज द वर्ब स्पोक, अब ये किसे मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को, यानी ये वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वह बड़ी ही कठोरता से बोला। तो कठोरता से बोला, कठोरता क्या हो गया, हमारा एडवर्ब। द फ्लोर इन द कॉरिडोर वॉज वेरी स्लिपरी। स्लिपरी एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या हुआ, वेरी, क्योंकि वह बता रहा है कि वह बहुत ही स्लिपरी है। मॉडिफाइज द एडजेक्टिव स्लिपरी, ये किसे मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। नंबर 3, द गर्ल क्लाइम्ड द लैडर क्वाइट स्लोली बट फेल। मॉडिफाइज द एडवर्ब स्लोली। अब यहां एडवर्ब क्या है, स्लोली, और एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है कि क्वाइट, लड़की चुपचाप धीरे से सीढ़ी पर चढ़ी। धीरे से भी एडवर्ब है, धीरे से भी चढ़ी, और चुपचाप, चुपचाप भी यहां पे क्या हुआ, एडवर्ब। तो यहां एडवर्ब ही एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। मॉडिफाइज द एडवर्ब स्लोली। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, फंक्शंस, एग्जाम्पल। नंबर 1, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में आंसर द क्वेश्चन व्हेन, यहां हमें व्हेन का आंसर मिलता है। मोना विल रीच सून, मोना जल्दी पहुंचेगी, यानी कब पहुंचेगी, जल्दी। नंबर 2, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आंसर द क्वेश्चन वेयर, यहां हमें वेयर क्वेश्चन का आंसर मिलता है। आई प्लेस्ड इट देयर, मैंने इसे वहां प्लेस किया, यानी कहां किया, वहां। नंबर 3, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में आंसर द क्वेश्चन हाउ, हमें हाउ क्वेश्चन का आंसर मिलता है। द विंडोज बैंग वायलेंटली ड्यूरिंग द स्टॉर्म। अब विंडोज कैसे बैंग हो रही है, कैसे, हाउ मीन कैसे, कैसे हो रही है, वायलेंटली। नंबर 4, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, यहां हमें हाउ ऑफन का आंसर मिलता है। मृदु इज ऑलवेज स्टडिंग इन हर फ्री टाइम। मृदु अपने फ्री टाइम में हमेशा स्टडी करती है, यानी हाउ ऑफन, प्रायः, हमेशा स्टडी करती है। नंबर 5, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। आंसर द क्वेश्चन हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट। इसमें हमें हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट का आंसर मिलता है। आई हैड ऑलमोस्ट मिस्ड माई फ्लाइट। ऑलमोस्ट यानी हमेशा, फ्लाइट मैं मिस करती थी। व्हाट एक्सटेंट का, आई स्ट्रांगली बिलीव इन हिज व्यू पॉइंट। यहां हमें मिला
व्हाट एक्सटेंट का स्ट्रांगली। नंबर 6 एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन में आंसर द क्वेश्चन वाई, या हमें वाई का आंसर मिलता है। आई स्टोल अ पैकेट ऑफ ब्रेड बिकॉज आई एम हंग्री। मैंने ब्रेड का एक पैकेट चुराया क्योंकि मैं भूखा हूं। यहाँ वाई का आंसर मिला बिकॉज, क्योंकि मैं भूखा हूं। नंबर 7 इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब में यूज टू आस्क क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछने का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू एंग्री। यहां क्वेश्चन पूछा है कि वाई आर यू एंग्री, तुम गुस्सा क्यों हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर योर बुक्स, तुम्हारी बुक्स कहाँ हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब में ज्वाइंस टू क्लॉजेज और सेंटेंसेस टुगेदर। इसमें हम दो क्लॉजेज को या सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। आई नो द हाउस वेयर ही लिव्स, मैं जानता हूं तुम्हारा घर, वेयर ही लिव्स, जहां तुम रहते हो। तो यहां दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर दिया। नंबर 9 एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। इसमें यूज टू असर्ट और नेगेट अ स्टेटमेंट। इसमें असर्ट और नेगेट स्टेटमेंट्स का पता चलता है। आई विल सर्टेनली डू इट, असर्ट स्टेटमेंट। शी नो लॉन्गर वर्क विद अस, नेगेशन स्टेटमेंट। अब देखिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब एंड देयर फंक्शंस। एडवर्ब ऑफ टाइम का पता हमें चलेगा जहां हमें व्हेन का आंसर मिल जाए कि यह कब हुआ, इसका मतलब वह है एडवर्ब ऑफ टाइम। कहाँ हुआ, इसका मतलब है एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाउ यानी कैसे हुआ, इसका मीनिंग है एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ ऑफन प्रायः कब हुआ, इसका मीनिंग है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है हाउ मच यानी कितना, जहां हमें पता चल जाए वह हमारा होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। नंबर 6 जहां हमें पता चले वाई, क्यों। नंबर 6 जहां हमें पता चले वाई, क्यों, ये होगा एडवर्ब ऑफ रीजन। नंबर 7 यूज टू आस्क क्वेश्चन, जहां हम क्वेश्चन करेंगे वह होगा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। जहां हम ज्वाइन टू क्लॉजेस और सेंटेंसेस टुगेदर, जहां हम दो सेंटेंस या क्लॉजेस को एक साथ जोड़ते हैं वह होगा रिलेटिव एडवर्ब। नंबर 9 आता है यूज टू असर्ट और नेगेट स्टेटमेंट। जहां हमें असर्ट और नेगेट स्टेटमेंट मिलेगी वह हमारा होगा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन। बाकी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन, अब देखिए व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है। नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, क्वालिटी और फीलिंग्स। नाउन एक शब्द है जो भावनाओं को, गुण को, वस्तु को, पशु को और प्लेस को तथा पर्सन के नाम को बताता है। यानी हम कह सकते हैं कि नाउन किसी भी व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को, पशु के नाम को, वस्तु के नाम को, गुण के नाम को और भावनाओं के नाम को बताता है, उसे हम नाउन कहते हैं। और शॉर्ट में हम बता सकते हैं नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। कोई भी नेमिंग वर्ड यानी किसी का भी नाम नाउन कहलाता है। There are 5 kinds of noun. यहाँ 5 प्रकार के नाउन हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन,
अब देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। अ प्रॉपर नाउन डिनोट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल रिया, पेरिस, संडे, द ताजमहल एक्सेट्रा। यानी प्रॉपर नाउन वह नाउन है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को बताता है। जैसे रिया एक व्यक्ति का नाम है, पेरिस स्थान का नाम है, संडे डे का नाम है, द ताजमहल एक प्लेस का नाम है। नंबर 2, कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन डिनोट्स अ पर्सन, प्लेस, एक्टिविटी और थिंग इन जनरल। कॉमन नाउन क्या है? किसी भी व्यक्ति या स्थान की एक्टिविटी को बताता है और किसी भी वस्तु के बारे में हमें बताता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रेस, बेंच, पार्क, बैडमिंटन एक्सेट्रा। जैसे ड्रेस, बेंच, पार्क, बैडमिंटन, तो बैडमिंटन हो गई एक एक्टिविटी, पार्क ये एक प्लेस हो गया, बेंच और ड्रेस ये हो गई थिंग्स। नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, बंच एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन क्या बताता है हमें? अ कलेक्शन ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ये हमें एनिमल्स की, थिंग्स की या लोगों के समूह के बारे में बताता है। यानी जहां हमें एनिमल्स का, लोगों का या वस्तुओं का एक समूह मिलता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी, आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी ये सोल्जर्स का एक समूह है, तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। बंच क्या है? किसी भी चीज का बंच हो सकता है, जैसे बंच ऑफ की या ग्रेप्स ऑफ बंच। ये इसमें भी क्या हो गया? अंगूर का समूह या चाबियों का समूह। तो यानी जब एक ही जैसी चीजों का ग्रुप हमें मिलता है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिनोट्स अ क्वालिटी और अ स्टेट ऑफ बीइंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें किसी भी क्वालिटी या किसी की फीलिंग्स के बारे में बताता है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल स्वीटनेस यानी मिठास, वीकनेस कमजोरी, फिलॉसफी, ये सब हमें किससे पता चला? एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। यानी हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से हमें किसी भी व्यक्ति के गुण और भावनाओं का पता चलता है वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज समथिंग यूज्ड फॉर मेकिंग अदर थिंग्स। मटेरियल नाउन एक ऐसी वस्तु है जो दूसरी वस्तुओं को बनाने के काम आती है। फॉर एग्जाम्पल पेपर, स्टील, आयरन, गोल्ड, मिल्क एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पेपर एक ऐसी चीज है जिससे हम नोटबुक्स बना सकते हैं, बुक्स बना सकते हैं और भी बहुत सी चीजें बना सकते हैं। यानी एक पेपर क्या है? ये मैटर है और इससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। इसी तरह स्टील से यूटेंसिल्स बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं और भी बहुत सी चीजें बना सकते हैं। आयरन से भी बहुत सारी चीजें बनती हैं, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है और भी बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं। इसी तरह मिल्क से कर्ड बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, स्वीट्स बना सकते हैं। इस तरह यानी जिस भी मैटर से बहुत सारी चीजें बन जाएं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है जेंडर ऑफ नाउन, यानी नाउन के कितने जेंडर होते हैं। नाउन्स मे बी इन द मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। नाउन्स के जेंडर होते हैं मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। अब देखिए हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैस्कुलिन मैन, फादर, टाइगर एक्सेट्रा।
यानी जो भी हमारे मेल हैं वो सब आते हैं मैस्कुलिन में। फेमिनिन, इसी का मैन का हो गया वुमेन, फादर, मदर, टाइगर, टाइग्रेस एक्सेट्रा। यानी जो भी हमारे फीमेल्स हैं वो आते हैं फेमिनिन जेंडर में। नेक्स्ट है न्यूटर। न्यूटर में है ग्रास, वुड, सैंड एक्सेट्रा। यानी नॉन लिविंग थिंग्स हमारे सब आते हैं न्यूटर जेंडर में। नेक्स्ट आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में आते हैं स्टूडेंट, बेबी, टीचर, डॉक्टर एक्सेट्रा। यानी स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, मेल भी और फीमेल भी। इसी तरह बेबी भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, टीचर भी, डॉक्टर भी मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो जिसमें दोनों आए उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ नाउन। नाउन के नंबर कितने होते हैं? अ नाउन में आइदर बी सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर। नाउन नंबर में 2 होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर बॉय, लायन, टेबल एक्सेट्रा। यानी कोई भी सिंगल चीज, कोई भी एक चीज अगर है तो वह सिंगुलर नाउन में आती है। नेक्स्ट है प्लूरल नाउन। इसमें बॉयज, लायंस, टेबल्स एक्सेट्रा। यानी कोई भी जब एक से ज्यादा चीज है वो आती है प्लूरल नाउन में। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? वर्ड्स दैट रिप्लेस ऑफ नाउन, नाउन फ्रेज or a name in a sentence are called pronoun. For example, she is beautiful girl. देखिए प्रोनाउन क्या है? एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर, नाउन के फ्रेज के स्थान पर या किसी भी नाम के स्थान पर हम यूज करते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, शी इज ब्यूटिफुल गर्ल। वह एक सुंदर लड़की है। वह क्या है? किसी के नाम के स्थान पे हमने यूज किया है, इसलिए शी इज प्रोनाउन। आई लाइक चिल्ड्रन, दे ब्रिंग मी अ लॉट ऑफ जॉय। अब यहाँ क्या है? आई लाइक चिल्ड्रन, मैं बच्चों को पसंद करती हूँ। तो यहाँ बच्चों के लिए हमने दोबारा किसका यूज किया? दे का, इसलिए दे इज प्रोनाउन। नेक्स्ट है स्वाति इज पुअर बट शी इज एन इंटेलिजेंट। स्वाति गरीब है लेकिन शी इज एन इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। यहाँ पहले हमने स्वाति नेम का यूज किया, बाद में नेम के स्थान पर हमने शी का यूज किया, तो शी हो गया प्रोनाउन। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउंस कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 3 एम्फेटिक प्रोनाउन, नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, नंबर 5 indefinite. Hello students, today I will teach you kinds of pronouns. Pronouns की definition और pronouns कितने हैं ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 1 है पर्सनल प्रोनाउन। अ पर्सनल प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर, जेंडर एंड पर्सन एज द नाउन इट स्टैंड्स फॉर। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन हम कहते हैं जिसमें सेम नंबर, सेम जेंडर और सेम पर्सन का यूज हम नाउन के स्थान पर करते हैं। यानी नाउन के स्थान पर हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, अपूर्व इज माई फ्रेंड, ही लाइक्स पिज्जा। अपूर्व मेरा फ्रेंड है, वह पिज्जा पसंद करता है। यहाँ फर्स्ट हमने बोला अपूर्व नाउन है और अपूर्व की जगह हमने यूज किया ही का, सो ही इज प्रोनाउन। मधु एंड सिद्धू आर सिबलिंग्स, दे लिव इन अ स्मॉल हाउस। मधु एंड सिद्धू नाउन, देन मधु एंड सिद्धू की जगह हमने यूज किया दे इज प्रोनाउन।
Possessive pronouns, the pronouns as mine, ours, his, hers, its, theirs, yours are used to show possession. Possessive pronouns के जो words हैं जैसे mine, ours, his, hers, its, theirs, yours, ये possession को show करते हैं. These are possessive pronouns और ये possessive pronoun कहलाते हैं. For example, Mishtha lost her Aadhaar card. I think this is hers. मिष्ठा ने अपना आधार कार्ड खो दिया. मुझे लगता है यह उसी का है. यहाँ मिष्ठा के स्थान पर हमने यूज किया hers का. So hers is pronoun. These books are mine, but these pens are theirs. In this sentence, mine and theirs are pronoun. Number 3, demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns such as this and that, which are used to refer to objects and people, are called demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns में वे pronouns हैं जो किसी भी object को या किसी भी चीज को रेफर करते हैं, मेन उसे बताते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं. इनके वर्ड्स है दिस एंड दैट, यानी जब हम किसी भी चीज को इशारा करके बताते हैं कि ये दिस या दैट, उन्हीं प्रोनाउंस को हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई साइकिल, यह मेरी साइकिल है. दैट इज योर्स, वह आपकी है. So this and that is pronoun. Next, interrogative pronouns. They help ask questions. ये questions पूछने में हमारी help करते हैं. ऐसे word इनमें use होते हैं. When forming questions, who or whom is used for a person or a group of people. जब हम किसी भी questions को बनाने में who या whom का use करते हैं तो वह एक व्यक्ति या एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज होता है, यानी लोगों के ग्रुप के लिए या एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए यूज होता है. What is used for things and which is used for a person or an object. What किसी भी वस्तु के लिए और which किसी भी पर्सन और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज होता है. For example, which of these handkerchiefs is yours? इसमें which interrogative pronoun है. Who is that girl standing next to Nitin? इसमें who interrogative pronoun है. Next आता है reflexive pronouns. We use a reflexive pronoun as a direct object when the object and the subject of the verb are the सेम. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए जब करते हैं जब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब के लिए बिल्कुल सेम होते हैं, यानी वर्ब से पहले जो ऑब्जेक्ट है वही आफ्टर वर्ब, वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट है वही आफ्टर वर्ब ऑब्जेक्ट भी होगा. For example, ललित fell down and hurt himself. इसमें ललित है सब्जेक्ट और himself भी ललित के लिए ही यूज हुआ, सो ऑब्जेक्ट भी क्या हुआ, ललित ही हुआ. शिखा poured herself a glass of fresh juice. इसमें शिखा सब्जेक्ट है और herself जो ऑब्जेक्ट है वह भी शिखा के लिए ही यूज हुआ, इसलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हैं. इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब के लिए दोनों सेम होते हैं. नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउंस. दे देमसेल्व्स आर टू ब्लेम फॉर द फेलियर ऑफ द मशीनरी. ये एग्जाम्पल है एम्फेटिक प्रोनाउन का.
अब देखिए पहले हमारा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसमें भी वही वर्ड यूज हुए थे, हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, और एम्फेटिक प्रोनाउन में भी वही वर्ड यूज हुए हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसमें वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम था, बट इसमें वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं। जैसे दे themselves are to blame for the failure of the machinery। यहाँ सब्जेक्ट है दे, इसके लिए यूज किया हमने themselves वर्ब से पहले, और वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट यूज हुआ वह है द मशीनरी। तो द मशीनरी अलग हो गया और दे इसमें सब्जेक्ट अलग हो गया। यही दोनों में मेन कंफ्यूजन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देख लो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ब के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, बट एम्फेटिक प्रोनाउन में वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क। अब इसमें देखिए आई सब्जेक्ट है बट ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, और माई सेल्फ इज प्रोनाउन। In these sentences, the highlighted pronouns are used for emphasis. These are emphatic or emphasizing pronouns. Next आता है distributive pronouns. These show that people or things are taken singly or in separate groups. Distributive pronouns हमें शो करता है कि कोई भी वस्तु या पीपल सेपरेट हैं। दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। ये हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं और सिंगुलर वर्ब के लिए ही यूज होते हैं। यानी इस सेंटेंस में प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी हम यूज करेंगे वह भी सिंगुलर ही यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बुक्स वाज डैमेज्ड। इसमें क्या है कि प्रत्येक बुक डैमेज थी। यहाँ देखिए अब बुक्स प्लूरल है बट ऑक्सिलरी वर्ब वाज सिंगुलर यूज हुई। सो इन दिस सेंटेंस प्रोनाउन एंड वर्ब इज ऑलवेज वी यूज सिंगुलर। Next sentence, neither has any idea what happened at night. Neither and any has दोनों ही इसमें सिंगुलर हैं, वर्ब भी और प्रोनाउन भी। नेक्स्ट प्रोनाउन है इनडेफिनेट प्रोनाउंस एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस, they do not refer to specific person, थिंग्स और अमाउंट। ये किसी भी थिंग, वस्तु को, पर्सन को या अमाउंट को स्पेसिफिकली रेफर नहीं करते हैं। दे आर नॉट डेफिनेट, और ना ही ये डेफिनेट होते हैं, में निश्चित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन एंजॉयड द पार्टी। नंबर 2, वेल समवन हेल्प मी विद दिस टास्क। So in these sentences, everyone and someone pronoun. Reciprocal pronouns. These pronouns indicate that two or more people carry out an action and received its effect at the same time. इस pronoun में दो या दो से ज्यादा लोग सेम टाइम में एक्शन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऋषि एंड नित्या ऑलवेज हेल्प वन अनदर। ऋषि और नित्या एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो यहाँ क्या है, ऋषि एंड नित्या, 2 पीपल यानी 2 लोग हैं। इसमें वन अनदर प्रोनाउन है। नंबर 2, दे शाउटेड आउट ऑफ ईच अदर as the train started moving। यहाँ दे 2 से भी ज्यादा है और each other इसमें प्रोनाउन है।
आई होप आपको प्रोनाउंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। लास्ट टाइम मैंने सिखाए थे आपको सेंटेंसेस बेस्ड ऑन फंक्शन। वो सेंटेंसेस आपके थे डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटिव। अब ये सेंटेंसेस आपके हैं। सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। ये सेंटेंसेस आपके हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। देखिए, सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर के बेस पर 3 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंसेस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंसेस, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब देखते हैं सिंपल सेंटेंस क्या है। सिंपल सेंटेंसेस, अ सेंटेंस विच हैज ओनली वन क्लॉज एंड देयरफॉर ओनली वन फाइनाइट वर्ब। इसमें ओनली एक ही क्लॉज होती है और एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। इज अ सिंपल सेंटेंस, ये हमारा सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक ही क्लॉज हो और एक ही फाइनाइट वर्ब हो। फॉर एग्जाम्पल, पंकज राइट्स अ स्टोरी एवरी वीक। पंकज एवरी वीक एक स्टोरी लिखता है। अब इसमें एक ही वर्ब है, एक ही फाइनाइट वर्ब है और एक ही इसमें ये पूरा एक ही क्लॉज है। सेकेंड एग्जाम्पल, सिया कंप्लीटेड हर होमवर्क। ये भी ओनली वन क्लॉज है और इसमें ओनली वन ही वर्ब है। नंबर 2 हमारा आता है कंपाउंड सेंटेंसेस। A sentence containing 2 main clauses that are joined together। इसमें 2 मेन क्लॉजेज होती हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा इज अ कंपाउंड सेंटेंस। ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, रिया enjoys drinking mango juice and I enjoy drinking coffee। रिया मैंगो जूस से पीकर एंजॉय करती है और मैं कॉफी पीकर एंजॉय करता हूँ। अब इसमें क्या है, 2 क्लॉजेज हैं। फर्स्ट क्लॉज है रिया एंजॉयज ड्रिंकिंग मैंगो जूस, सेकेंड क्लॉज है आई एंजॉय ड्रिंकिंग कॉफी। और इन दोनों को जो ज्वाइंट किया है वो किया है एंड ने। सो एंड इसमें क्या है, इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइंट कर रहा है, इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई वॉक्ड ऑल द वे बट शैली साइकिल टू आवर डेस्टिनेशन। ये भी क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें भी 2 क्लॉजेज हैं। आई वॉक्ड ऑल द वे और सेकेंड है शैली साइकिल टू आवर डेस्टिनेशन। Compound sentences can be formed by adding one statement to another with conjunctions। Compound sentences को बनाने के लिए हम एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट के बीच conjunctions को ऐड करते हैं, such as and, both and, etc। जैसे such as या both and etc। Example, I switched on the television and sat on the couch। अब इसमें हमने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड का यूज किया। एडिंग 2 स्टेटमेंट्स इंडिकेटिंग अ चॉइस। जब 2 स्टेटमेंट्स हमें चॉइस के बारे में इंडिकेट करती हैं तब हम वहां कंजक्शंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइदर और, नाइदर नोर। ऐसी सिचुएशन में हम कंजक्शंस यूज करते हैं आइदर और नाइदर नोर आदि। फॉर एग्जाम्पल, आइदर यू गो टू द डॉक्टर
और आई विल टेक। अब इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमने यूज किया आइदर और का। नंबर 2, इट इज नाइदर पॉसिबल नॉर एक्सेप्टेबल दैट द वर्कर्स डिमांड मोर वेजेस। अब इसमें हमने यूज किया नाइदर नॉर का। उसमें क्या था, सजेस्ट की गई थी पॉजिटिव चॉइस और इसमें सजेस्ट है नेगेटिव चॉइस। नेक्स्ट है एडिंग टू स्टेटमेंट्स इंडिकेटिंग contrast using conjunctions such as but, still, yet, only, etc. अब जहां हम इंडिकेट करते हैं कंट्रास्ट को, उसमें हम यूज करते हैं बट, स्टिल, येट, ओनली आदि वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, शी वांटेड टू बेक अ ब्रेड बट शी कुड नॉट डिसाइड व्हाट फ्लेवर। अब इसमें हमने यूज किया बट का। नेक्स्ट है अंकिता वाज फीलिंग इल येट शी पार्टिसिपेटेड इन द स्पीच राइटिंग कॉम्पिटिशन। अब इसमें हमने यूज किया दोनों सेंटेंस के बीच येट टू सजेस्ट दैट वन स्टेटमेंट स्टैंड्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनदर यूजिंग कंजक्शंस लाइक सो, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, फॉर दैट रीजन एक्सेट्रा। जहां हम सजेस्ट करते हैं एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के लिए, यानी जहां एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट पर डिपेंड होती है, ऐसे में हम यूज करते हैं सो, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, फॉर दैट रीजन एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, अंजू डिड नॉट हार्ड वर्क सो ही फेल। अंजू ने हार्ड वर्क नहीं किया इसलिए वह फेल हो गई। यहाँ सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट पर डिपेंडेंट है। अब देखिए नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अ सेंटेंस कंटेनिंग वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस ज्वाइंड टुगेदर बाय अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस सेंटेंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होती हैं जिन्हें हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम बिकॉज इट स्टार्टेड टू रेन। अब यहां हमने इनको किससे जोड़ा, बिकॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, although it was dark, we decided to keep on driving. इसमें हमने इनके लिए यूज किया although। कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब देखिए जो हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बहुत ज्यादा हैं, बट जो कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं उनके बारे में मैं बता रही हूं आपको। एज, व्हेन, इफ, although, where, though, while, until, because, since, then, unless, who, which, that, whence, etc. अब कुछ कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होती हैं, इसे हमने पहले यूज किया है किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। तो वो कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सी हैं, उनके लिए आप एक वर्ड लर्न कर लो, वो वर्ड है फैन बॉयज। आपने क्या लर्न करना है, फैन बॉयज। अब देखिए इन्हीं लेटर से हमारी ये सारी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बन जाएंगे। अब सबसे पहले हमने यूज किया एफ। एफ से फोर, ए से बनता है हमारा एंड, यानी जो भी मैंने नीचे दो लाइंस लगा रखे हैं, टू लाइन की हुई है अंडरलाइन में, वो आ जाएगा ए से। एंड ओनली। उसके बाद हमारा आता है एन। एन से इसमें क्या क्या है, एन से हमारा बनता है नाइदर नोर, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, एंड नो सूनर देन। नेक्स्ट है बी। बी से हमारी कंजक्शन है
बोध एंड बोध। नेक्स्ट हमारा आता है ओ, ओ से और आइदर और को भी हम ओ से ही ले लेते हैं, आइदर और, ये हमारा हो गया ओ से। अब हमारे पास है वाई, वाई से हुआ येट। नेक्स्ट है एस, एस से है स्टिल। तो इस तरह ये हमारी हो गई कंजक्शंस, और हमारे ये तीनों सेंटेंसेस में कंप्लीट हो गए 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। इससे पहले जो सेंटेंसेस बेस्ड ऑन फंक्शंस की वीडियो डाली है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।